20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुकला और आलोचना के क्षेत्रों में सांस्कृतिक आंदोलन फैला था, जिसने प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती देते हुए सांस्कृतिक वातावरण भी बदल डाला। उत्तर आधुनिकतावाद पूंजीवादी विकास की नवीन स्थिति है। आज का युग भूमंडलीकरण का युग है। ऐसे में परिवर्तन समय की मांग है। पूंजीवादी व्यवस्था ने साहित्य, समाज और संस्कृति सभी में परिवर्तन कर दिया। उत्तर आधुनिकतावाद अपने अर्थ में आधुनिकता की समाप्ति या आधुनिकता के विस्तार की घोषणा के रूप में परिलक्षित होती है। विद्वानों में बराबर यह बहस होती रही है कि उत्तर आधुनिकता आधुनिकता की समाप्ति के बाद की स्थिति है या आधुनिकता का विस्तार उत्तर आधुनिकता में है। आज साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में उत्तर आधुनिकतावाद पर चर्चा हेतु आमंत्रित मुंबई विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष करुणा शंकर उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, आपका साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांत तिवारी साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम उत्तर आधुनिकता के स्वरूप और वैशिष्ट्य पर बात कर रहे हैं जी। उत्तर आधुनिकता अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निटी का हिंदी अनुवाद है। इसके लिए हिंदी में कई शब्द चलाए गए, जैसे आधुनिकता का उत्तरोत्तर है, अत्याधुनिकता है, उत्तराधुनिकता है। यह मूल रूप से 1970 के बाद जो पश्चिमी देशों में आया हुआ आंदोलन है वह है। उत्तराधुनिकता केवल साहित्य, दर्शन अथवा भाषा तक ही सीमित नहीं है जी। बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में इसकी गति है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उत्तराधुनिकता की पहुंच ना हो। वो चाहे वास्तुशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र का क्षेत्र हो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दर्शन का क्षेत्र हो, गणित और ज्यामिति का क्षेत्र हो, यानी जीवन के और ज्ञान विज्ञान के जितने भी अनुशासन हो सकते हैं, हर जगह उत्तराधुनिकता की पहुंच है। उत्तराधुनिकता आधुनिकता का अगला चरण नहीं बल्कि आधुनिकता की विरोधी है जी। आधुनिकतावाद के जो अभिलक्षण तय किए गए थे उनमें अमूर्तीकरण, भविष्यवाद, वैयक्तिकता, मुक्ति, धर्मनिरपेक्षीकरण और राष्ट्र प्रेम था। उत्तराधुनिकता इन तमाम चीजों को मानने से इनकार करती है। वह एक प्रकार से आधुनिकता की विरोधिनी है। वह संपूर्णता की अवधारणा को इस कारण से खारिज करती है और आधुनिकता की तमाम मान्यताओं को पूरी तरह से नकारती है। आधुनिकता के केंद्र में विवेक था और उत्तराधुनिकता के केंद्र में इच्छा है जी। इसलिए वह आधुनिकता में चूंकि परंपरा को महत्व दिया गया था तो उत्तराधुनिकता परंपरा को भी मानने से इनकार करती है। जिन चीजों को हम अभी तक बहुत महत्वपूर्ण समझते रहे, उत्तराधुनिकता उन तमाम चीजों को नकारने का कार्य करती है। यह एक रूपता से असहमति व्यक्त करती है। उत्तराधुनिकता ने मनुष्य को अपने अनुसार जीने, सृजन करने और नव निर्माण करने के लिए खुला छोड़ दिया है। उत्तराधुनिकता यह दिखाने का प्रयास करती है कि मनुष्य जो है वह जैसा चाहे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। आधुनिकतावाद के दौर में जिस प्रकार से विवेक को महत्व दिया गया था, ज्ञानोदय को महत्व दिया गया था, तो वैसे ही उत्तराधुनिकता इच्छा को महत्व देती है जी। इसका मानना है कि अब महावृत्तांतों का युग जो है समाप्त हो चुका है। उसका स्थान छोटे छोटे लघु वृत्तांत ले रहे हैं। वह हर प्रकार की मूल्य मीमांसा को खारिज करती है और मानव मूल्य की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त करती है। उसका कहना है कि इतिहास जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उत्तराधुनिकता वर्तमान को महत्व देती है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को युगपत मानती है। तीनों को मानकर चलती कि तीनों समानांतर साइमल्टेनियस चलते हैं। वह उसका कहना है कि यदि हम एक सेकंड के 1 खरब टुकड़े कर सकें
तभी हम काल की गति को पकड़ सकते हैं। चूंकि हम काल की गति को नहीं पकड़ सकते, इसलिए हम समय को भूत, वर्तमान और भविष्य में नहीं बांट सकते। तीनों समानांतर चल रहे होते हैं, इसलिए घटनाओं का कोई भी क्रम नहीं हो सकता। चूंकि इतिहास को बीती हुई घटनाओं का क्रम माना जाता था, इसलिए वह इतिहास के अंत की घोषणा करती है और एक प्रकार से मूल्यहीन दृष्टि की अप्रतिष्ठा करने का कार्य करती है। उत्तराधुनिकता का जो महत्व है, उसके अनुसार व्यक्ति का संपर्क वस्तुओं, पदार्थों, घटनाओं से नहीं है, दूसरे प्राणियों से नहीं है, अपितु सदैव प्रतिछायाओं से है। उत्तराधुनिकता का मानना है कि यहाँ मनुष्य यथार्थ से छाया की ओर छलांग लगाता है। अब माध्यम ही संदेश बन गया है। दूरदर्शन और तमाम बहुमाध्यमों और फिल्मों की छायाएं अब अन्यतम यथार्थ बन गई हैं और हमारा जो यथार्थ जीवन है वह लगातार जो है कम होता जा रहा है। क्योंकि उत्तराधुनिकता विवेक को नहीं मानती, इसलिए तर्कशास्त्र एवं तार्किकता को भी वह समाप्त करती है। वह असंगति को स्वीकार करती है। वह खंडता, बहुलता एवं अतार्किकता को स्थापित करती है। उत्तराधुनिकता के केंद्र में सीमाहीन खुलापन है। उसका मानना है कि मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीने, सृजन करने और नव निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी विषय पर पूरा खुला विमर्श करने के लिए स्वतंत्र है। उसके विचारों और चिंतन की कोई सीमा नहीं हो सकती है। वह एक साथ बहुत सारी चीजों को समानांतर लेकर चलता है। उत्तराधुनिकता उन स्थितियों को ढूंढती है, बनाती है, जहां शांति नहीं है, जहां उदात्तता नहीं है, जहां अतीत राग नहीं है, जहां कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसमें एक प्रकार से संदेश को तटस्थ कर देने की क्षमता है। अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वह स्थितियों का बहुवचनवाद है, जो आधुनिकतावाद द्वारा स्थापित तमाम प्रतिमानों और मूल्यों को मानने से इनकार करती है। वह राष्ट्र राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रीयता से अंतर्राष्ट्रीयता की ओर, विश्वग्राम और विश्व नागरिकता की दिशा में, भूमंडलीकरण की दिशा में अपने कदम बढ़ाती है। वह यह मानकर चलती है कि आज तकनीकी कौशल द्वारा मनुष्य किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जिस प्रकार से आधुनिकतावादी दौर में रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मनुष्य संघर्षरत था, उसी प्रकार से उत्तर आधुनिकता ने मनुष्य के संघर्ष को आज बदल दिया है। मनुष्य फन, फूड, फैशन और फिल्म के क्षेत्र में जो है सक्रिय है। उत्तर आधुनिकता ने ज्ञान की परिभाषा को भी एक प्रकार से बदलने का कार्य किया है। यदि आधुनिकता के दौर में विज्ञान अपनी चरम उन्नति की ओर बढ़ रहा था, तो उत्तर आधुनिकता के दौर में प्रौद्योगिकी या तकनीक जो है वह बहुत आगे बढ़ रही है। आधुनिकतावादी दौर में बड़ी बड़ी पुस्तकों और ग्रंथों में, बड़े बड़े विश्वकोशों में ज्ञान विज्ञान संरक्षित किया गया था, लेकिन उत्तर आधुनिकता ने ज्ञान विज्ञान को, तकनीक को लगातार सूक्ष्म से सूक्ष्मतम किया है। अब आज तकनीक माइक्रो से नैनो होती जा रही है। अब बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़ा सा बड़ा विश्वकोश जो है वह कंप्यूटर की एक सीडी में, एक चिप में, एक पेन ड्राइव में सुरक्षित हो सकता है। अब जितना बड़ा हम कह सकते हैं कि ग्रंथ, जितनी बड़ी सामग्री पुस्तकालयों में उपलब्ध होती थी, वह सब कुछ आज एक वेबसाइट पर, वह सब कुछ आज एक पेन ड्राइव में सुरक्षित किया जा सकता है। यह उत्तर आधुनिकता की एक बहुत बड़ी स्थिति है या देन है, हम ऐसा कह सकते हैं। आधुनिकतावादी दौर में जिस प्रकार से
मनुष्य सुविधाओं तक जाता था, तो उत्तर आधुनिकता ने इतना आसान कर दिया है कि अब सुविधाएं स्वयं मनुष्य के पास आ रही हैं। आज मनुष्य को जो कुछ चाहिए सब उसे घर बैठे उपलब्ध हो जाएगा। जो हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर का समय है, उत्तर आधुनिकता ने आर्थिक व्यवस्था का भी हम कह सकते हैं कि शीर्षासन करवा दिया है। हम सबको याद होगा कि प्रेमचंद के उपन्यासों कहानियों में या मदर इंडिया तक फिल्मों में भी कह सकते हैं जी। जो सेठ साहूकार होता था, जब वह किसी किसान को, मजदूर को या किसी मध्यवर्गीय व्यक्ति को कर्ज देता था तो उसके साथ बहुत अन्याय करता था। उस समय कर्ज लेने वाला जो है उसके सामने गिड़गिड़ाता था, अपनी पगड़ी रख देता था, तो भी कर्ज देने वाला पसीजता नहीं था। उत्तर आधुनिकता ने पूरी व्यवस्था का शीर्षासन करा दिया है। आज कर्ज देने वाला गिड़गिड़ा रहा है और कर्ज लेने वाला जो है विजय माल्या वगैरह की तरह दंदना रहा है और देश विदेश में जो है सुखोपभोग कर रहा है। तो यानी यह इस बात का सबूत है कि जो कुछ पहले होता रहा है, उत्तर आधुनिकता ने उसे पूरी तरह से बदलने का या उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस हदबंदी को तोड़ने का कार्य जो है उत्तर आधुनिकता के माध्यम से पूरी तरह से संपन्न हुआ है। उत्तर आधुनिकता जो है समाज, विवाह, परिवार और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनकी जड़बद्धता का भी अतिक्रमण करती है। परंपरा की जो मूल निधि है उसे वह मानने से इनकार करती है, उसे क्षत विक्षत करती है। वह किसी रचना के माध्यम से भाव, विचार, पात्र, शिल्प, भाषा सभी दृष्टियों से हम कह सकते हैं कि वह परंपरागत वस्तुओं का, विषय वस्तुओं का अतिक्रमण कर रही है, उसे क्षत विक्षत करने का कार्य कर रही है। इसलिए आप देख सकते हैं कि लगातार साहित्य में, कलाकृतियों में नए नए विषय आ रहे हैं। उत्तर आधुनिकता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह नारी अधिकारवाद की बात करती है, वह काले लोगों के संघर्ष की बात करती है। तो भारतीय संदर्भ में जिसे हम स्त्री विमर्श कहते हैं, उस स्त्री विमर्श को लेकर के जो कुछ लिखा जा रहा है यह भी एक उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति है। पुरुषों द्वारा लिखित साहित्य में पुरुषों की प्रमुखता रही है और स्त्री के प्रति अन्याय हुआ है। आज स्त्री लेखिकाएं स्वयं इस बात को सबके सामने ला रही हैं और स्त्री के अनुभव को, उसके जीवन को, उसके चिंतन को, उससे जुड़े आदि दुनिया के प्रश्नों को स्वयं प्रस्तुत कर रही हैं। इस प्रकार से जो काले लोगों के संघर्ष के समर्थन का सवाल है, तो यह हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों में है जहां वर्ण संघर्ष था, रंग भेद था। भारत के संदर्भ में वही दलित विमर्श है। तो आज जो दलित विमर्श समकालीन साहित्य में चल रहा है, तो यह भी उत्तर आधुनिकता के कारण ही संभव हुआ है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक जमाने में जो प्रेमचंद की रचनाओं में, प्रसाद की रचनाओं में, जैनेन्द्र की रचनाओं में जो पात्र होते थे, वह सारे पात्र जो हैं आज लेखक बनकर आ गए हैं, आज रचनाकार बनकर आ गए हैं। यानी वह स्वयं अपने जीवन के तमाम अनुभवों को जो है प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श है, यह अलग से कोई आंदोलन न हो करके उत्तर आधुनिकता की दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। इसमें कुछ बातें जो और ध्यान देने योग्य हैं वह यह है कि उत्तर आधुनिकता ने साहित्य, कला एवं दर्शन के क्षेत्र में विसंरचनावाद या विखंडनवाद की प्रतिष्ठा की है। विसंरचनावाद जो है यह अंग्रेजी के डिकंस्ट्रक्शनिज्म का हिंदी अनुवाद है और इसके मूल रूप से जो प्रयोक्ता हैं वह जाक देरिदा हैं। उनकी ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्पीच एंड फिनोमेना
में नामक ग्रंथों में इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं। उन्होंने स्वयं हाइडेगर, हर्शेल, हीगेल, मार्क्स, सार्त्र से अपने को अलग किया और परंपरागत विचारकों के विचारों का विखंडन किया। जाक देरिदा ने जब उत्तराधुनिकता की सैद्धांतिकी के रूप में विखंडनवाद को स्थापित किया तो उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि विखंडन हर समय वह नहीं है, वह प्रत्येक पढ़े जाने वाले पाठ के साथ बदल जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विखंडन क्या है, इसकी अनुवाद विखंडन नहीं देता है, इसलिए हमें उसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए, उसके विश्लेषण के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम इन तमाम पक्षों पर विचार करते हैं, हम पाते हैं कि उत्तराधुनिकता जो है एक प्रकार से प्रकृति की ओर लौट आने की चिंता भी व्यक्त करती है जी। और पर्यावरणवाद को भी बढ़ावा देती है। वह मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन की अवस्था में रहे, इसकी भी चर्चा करती है। और इसके जो संदर्भ क्षेत्र हैं उसमें वास्तुकला का भी संदर्भ है, चाक्षुष कलाओं, स्थापत्य कला और जो डिजाइनिंग जिसको अभिकल्पन कलाओं का संदर्भ कहते हैं, उससे भी उत्तराधुनिकता जो है जुड़ जाती है और अपने आप को भीड़ की संस्कृति से जोड़ती है। चित्रकला में यह रंग और आकार का नियंत्रण रहित खुशनुमा व्यवहार करती है, जिसके मूल में कल्पना की समृद्धि तथा साज सज्जा परक प्रभावों की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से उत्तराधुनिकता लोकप्रिय संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां अर्जित करती है, उस क्षेत्र में भी अपनी गति का परिचय देती है। लोकप्रिय संस्कृति को यह नए भौतिकवाद के रूप में स्थापित करती है। यह प्रौद्योगिकी का एक अंश है जो यथार्थ और जीवंत संगीत का अनुकरण करती है। यह फिल्म, वीडियो और दूरदर्शन की संस्कृति को बढ़ावा देती है। हमारे समाज में पिछले 50 वर्षों में जो बदलाव उपस्थित हुए हैं पूरे विश्व स्तर पर, वह उत्तराधुनिकता के कारण ही संभव हुआ है। और इसमें जो चलचित्र के पर्दे और दूरदर्शन के पर्दे और नई जो वीडियो तकनीक और बहुमाध्यम आए हैं, उसके माध्यम से जो कुछ भी उपस्थित किया जा रहा है वह सब भी उत्तराधुनिकता का एक पक्ष ही है, एक अभिलक्षण ही है। यह समाज विज्ञान को भी अपने विश्लेषण के दायरे में लेती है, यह उपनिवेशवाद को भी लेती है जी। साहित्य के संदर्भ में भी यह विशेष तौर पर जब बात करती है, यह स्थितियों के बहुवचनवाद की बात करती है। यह एक प्रकार से बहु व्यवहारिक यथार्थवाद की बात करती है। यह बहुतेरे कल्पित व्यक्तित्वों के विकेंद्रण की बात करती है। यह परंपरा के शीर्षासन की बात करती है। यह संस्कृति के ऊंचे और लोकप्रिय रूपों के बीच सबको एक सम्मिश्रण के रूप में स्वीकार करती है। यह उन मार्गों की छानबीन करती है जिनमें वृत्तांत इतिहास की मध्यस्थता करते और रचना करते हैं। यह इतिहास और कहानी हो या इतिहास और साहित्य हो, उसके बीच भेद मिटाने का कार्य करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तराधुनिकता जो है साहित्य की तमाम विधाओं के प्रति भी जो है अपने संदर्भों को लेकर, अपने आयामों को लेकर के आती है। यह वर्तमान साहित्य, संस्कृति और जीवन के तमाम क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह हमारे सामने एक विराट सांस्कृतिक और हम कह सकते हैं कि वैचारिक आंदोलन है जो विचारधारा के अंत की घोषणा करती है जी। और विचारधारा को मानने से पूरी तरह से इनकार करती है। उत्तराधुनिकता यह भी कहती है कि साहित्य बौद्धिक उत्पादन नहीं है, बल्कि आह्लादक लीला भाव का
समारोह है वह पूरी तरह से बदलते संदर्भों को मनुष्य के सामने उपस्थित करने का कार्य करती है। हमारा जो पूरा का पूरा साहित्य इन 50 वर्षों में लिखा गया है, उसे अगर हम उत्तराधुनिकता के आधार पर विश्लेषित करें या परंपरागत साहित्य को भी विश्लेषित करें तो बहुत सारी चीजों को हम नए सिरे से पढ़ सकते हैं। उत्तराधुनिकता कृति और साहित्य को पाठ मानती है, टेक्स्ट मानती है, और वह पढ़त की प्रविधि जो है विखंडनवाद के माध्यम से उपलब्ध कराती है। उसका कहना है कि यह पाठ जो है भाषा की वस्तुनिष्ठ सत्ता का निर्वचन करने के लिए है। उत्तर संरचनावाद उत्तराधुनिकतावाद की एक प्रकार से सैद्धांतिकी है और इस आंदोलन के माध्यम से यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य जो है अब एक विश्वग्राम की ओर बढ़ रहा है, विश्व नागरिकता की दिशा में बढ़ रहा है, विश्व साहित्य की दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए परंपरागत मूल्य और मान जो हैं उसके लिए लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आज वर्तमान में ऐसे कौन कौन से साहित्यकार हैं या कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन्होंने अपने साहित्य में उत्तराधुनिकतावाद को ध्यान में रखते हुए लिखा है? हम उत्तराधुनिकता के प्रभाव की बात हिंदी साहित्य पर या भारतीय साहित्य पर करते हैं जी। तो विश्व साहित्य पर तो इसका है। दुनिया के लगभग हर एक देश में उत्तराधुनिकता से प्रभावित होकर के लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। जब हम भारतीय साहित्य पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे देवेश राय ने बांग्ला में लिखा है, जयमोहन ने तमिल में लिखा है जी। शिव प्रसाद सिंह के कुछ उपन्यास उत्तराधुनिकता की श्रेणी में आते हैं। वारेन हेस्टिंज का सांड जो उदय प्रकाश की कहानी है जी। वह पूरी तरह से उत्तराधुनिक कहानी है। आपको गिरीश कर्नाड के नाटकों में, कंबार के नाटक में जो कन्नड़ भाषा के नाटककार हैं इनमें देख सकते हैं। हिंदी में मणि मधुकर और सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में आप देख सकते हैं जी। मराठी में जीपी देश पांडे, सतीश आलेकर के नाटकों में देख सकते हैं। मनोज मित्र और विभास चक्रवर्ती जैसे बांग्ला के रचनाकारों की रचनाओं में आप देख सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे उपन्यास ऐसे हैं, वो चाहे कुरकुर स्वाहा हो, चाहे मुझे चांद चाहिए, चाहे इनके मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हो, चित्रा मुदगल का आवा हो, उदय प्रकाश की कहानियां हों, इन सारी रचनाओं में आप जो है उत्तराधुनिकता का प्रभाव जो है देख सकते हैं। जब हम कविता की बात करते हैं तो कविता में जो लीला भाव का आह्लादक समारोह है उसे हम धर्मवीर भारती की कनुप्रिया में देख सकते हैं। अशोक वाजपेयी की कुछ कविताएं भी देर राग की कविताएं हैं जो नव्य केल की सृजनात्मक कविता भाषा रचने का कार्य करते हैं, तो उसमें भी यह देख सकते हैं। उत्तराधुनिकता की दृष्टि से नचिकेता का एक गीत संकलन है मकर चांदनी के उजास में जो लिखा गया है, उसमें 221 गीत हैं और उसमें उत्तराधुनिक सृजनात्मक भाषा का बड़ा ही विमोहनकारी स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से कवि उद्भ्रांत का राधा माधव जो खंड काव्य है उसमें भी हम उत्तराधुनिकता का प्रभाव देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, तमाम विमर्शों के नाम पर और इस दौर के जो भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जो पिछले 50 सालों में लिख रहे हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, मीडिया लेखन हो, हर एक क्षेत्र में जो है उत्तराधुनिकता का प्रभाव पाया जा रहा है। जो सीमाहीन खुलापन है यही उत्तराधुनिकता की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि आज हमारा साहित्यकार, हमारा लेखक हर विषय पर, जीवन के हर प्रश्न पर खुलेआम बातचीत कर रहा है और उन तमाम प्रसंगों के चित्रण में किसी प्रकार की झिझक नहीं महसूस कर रहा है जी, हम कह सकते हैं कि यह उत्तराधुनिकता की ही देन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।